Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's video lecture, we are going to start another section of animal diversity unit, that is non-chordates. तो non-chordate जो आपका पोर्शन है उसका फर्स्ट पार्ट हम आज कवर करने वाले हैं. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर कर लिया है. तो अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू कॉमेंट्स, राइट. नाउ वी स्टार्टिंग नॉन कॉर्डेट्स. तो आज का लेक्चर जो है इट विल बेसिकली कंप्लीट दी जर्नल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स अप टू क्लास लेवल. ठीक है, जो तो इतना हमें सिलेबस में मेंशन है उतना ही हमने कवर करना है. तो क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस ही हमने करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर नॉन कॉर्डेट्स? तो नॉन कॉर्डेट्स आर एनिमल्स दैट लैक अ नोटोकॉर्ड. ठीक है, कॉर्डेट का एक बेसिक फीचर होता है द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. ये जो नोटोकॉर्ड है ये नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती है. पहली चीज़, एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल. वाई इट इज़ मैंशनड हियर लाइक दैट? बिकॉज कुछ कॉर्डेट ऐसे रहेंगे बच्चा जहाँ पे लाइफ में किसी स्टेज में ही सही बट नोटोकॉर्ड ज़रूर होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा एडल्ट के पास ही नोटोकॉर्ड हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि एडल्ट है कॉर्डेट है उसके पास नोटोकॉर्ड होगी. नो, उसके एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेके जब तक वो रहता है, ठीक है, पूरे लाइफ स्पैन में किसी भी पॉइंट पे उसके पास अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको कॉर्डेट कह देते हैं. दैट इज़ वाई नॉन कॉर्डेट्स आर द एनिमल्स दैट लैक अ नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल. ठीक है, जैसे वर्टिब्रेट्स में हम बाद में नोटोकॉर्ड जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, तो ये एक तरह का सपोर्ट स्ट्रक्चर ही है. नाउ जो यहाँ पे हम कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये 95% ऑफ नोन एनिमल स्पीसीज, मतलब मैक्सिमम जो आपको किंगडम एनिमेलिया हम पढ़ने वाले उसमें नॉन कॉर्डेट्स ही हैं. ठीक है, सो 95% एनिमल स्पीसीज इज बेसिकली नॉन कॉर्डेट्स एंड दे एग्जिबिट इमेंस मोफोलॉजी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो इसका मतलब ये देखने में बहुत ही अलग अलग हैं, तो बहुत ही अच्छी डाइवर्सिटी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है. मोफोलॉजिकली भी डिस्टिंक्ट है ये. नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये हमने कवर किया. डॉर्सल, नर्व कॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, ये सब इनके पास नहीं होता. ठीक है, अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट भी होगी तो वो वेंट्रल होने वाली है. जिन भी फाइलम्स में प्रेजेंट होगी वो वेंट्रल होगी. डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉर्डेट्स, राइट. सेकेंड इज, ये लिखा है वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड. हमारे केस में अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग के केस में नर्व कॉर्ड अगर हम देखें तो वो कैसी होती है बच्चा? डॉर्सल है और हॉलो होती है. यहाँ पे अगर प्रेजेंट होगी तो मोस्टली सॉलिड होती है. ठीक है, देन ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस डिपेंड्स ऑन द फाइलम इटसेल्फ. तो कितनी हायरार्की पे वो फाइलम है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है या ओपन है. क्लोज या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है? तो जो ब्लड है वो ट्यूब्स के विद इन फ्लो कर रहा है. जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, ये तीन तरह की आपकी ब्लड वेसल्स हैं. ठीक है, तो वो ट्यूब्स जिनमें ब्लड फ्लो करता है उनको क्या बोलते हो आप? ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स के विद इन फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे क्या है आपका? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. एंड टू एंड कनेक्शन होता है, कहीं पे भी ओपनली ऐसे प्रेजेंट नहीं होगा. विद इन द ब्लड वेसल ही ब्लड होगा और ओपन में ऐसा नहीं रहता है. ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा फाइलम पे. नेक्स्ट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हायर ग्रुप्स में आपको प्रॉपर ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं. देन डाइवर्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. तो अलग अलग तरह से हो सकता है, कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो, कोई सेक्सुअली कर रहा हो, कहीं पे डायरेक्ट डेवलपमेंट में, कहीं पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. अगर ये नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट वाले. एंड लास्टली हैबिटेट में मरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, तो डाइवर्स हैबिटेट है, कहीं पे भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है जी, तो दिस इज बेसिस अबाउट नॉन कॉर्डेट्स. नाउ क्लासिफिकेशन पे अगर हम जाएं तो किंगडम इज एनिमेलिया, सब किंगडम इज यूमेटाजोआ. मैंने ये लास्ट आपको बताया भी था. ठीक है, पॉरीफेरा को अगर आप छोड़ दें विच इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ पैराजोआ, इसको अगर छोड़ दोगे तो यूमेटाजोआ जो है वो सब किंगडम है जिसमें बाकी आपके नॉन कॉर्डेट्स फॉल करने वाले हैं. ठीक है, बहुत सारे फाइलम्स में इनको डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट फाइलम इज दी बेसिक फाइलम दैट इज द पॉरीफेरा. देन देर इज सीलेंट्रेटा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एट निडेरिया. इस फाइलम का नाम सीलेंटेरेटा भी है. ठीक है, देन देर इज स्टीनोफोरा. नेक्स्ट कम्स द प्लेटिहेल्मिन्स, निमेटोडा और निमेटीहेल्मिन्स भी आप कहते हैं, निमेटीहेल्मिन्स. ठीक है, एस्केल्मिन भी है इसका नाम. देन देर इज एनालिडा. सेवेंथ वन इज आर्थ्रोपोडा. देन मोलस्का एंड अकाइनोडर्मेटा. ऑल दीज आर नॉन कॉर्डेट्स, राइट. और समटाइम्स हेमिकॉर्डेटा जो क्या है, एक ट्रांजिशन है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, इसको भी हम
कंसीडर कर लेते हैं नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, क्योंकि इसके मैक्सिमम फीचर जो है वो नॉन कॉर्डेट से ही मैच करते हैं, ठीक है। बट ये फिर भी ट्रांजिशनल है, एग्जैक्ट एक नॉन कॉर्डेट ये नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट फाइलम, दैट इज द पॉरीफेरा विच इज स्पॉन्जेस, ठीक है। तो जितने भी स्पॉन्जेस है वो इसमें फॉल करते हैं। नाउ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखेंगे तो पॉरीफेरा कैसे हैं, मोस्टली दे आर मराइन, तो एक्वाटिक देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो मोस्टली दे आर मराइन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके पास, ठीक है। टिश्यू जो है वो नहीं होता है, एसिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल कुछ हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल, इसकी बॉडी को इक्वल हाफ में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। देन पोरस बॉडी, बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। बेसिकली पॉरीफेरा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज़ कॉल्ड कैनाल सिस्टम। इसको हम थरली डिस्कस करेंगे आगे कमिंग लेक्चर्स में, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये फीड भी करता है पॉरीफेरा के लिए जिंदा रहने के लिए। किसी भी स्पॉन्ज को जिंदा रहने के लिए कैनाल सिस्टम का प्रॉपर वर्क करना ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज फिल्टर फीडिंग वगैरह सब कुछ उस पर डिपेंड है। ये हम कमिंग लेक्चर्स में करने वाले हैं, ठीक है। ओपनिंग, जैसे मैंने कहा ना पोरस बॉडी है, तो मतलब अगर इस तरह से तो पोर्स होंगे ऐसे, तो ये जो पोर्स है इनके थ्रू वाटर अंदर जाएगा, फिर एक ओपन पोर और होता है जहाँ से बाहर निकलता है। मोस्टली जहाँ से एंटर करता है उसको ऑस्टिया कहते हैं, जहाँ से एग्जिट करता है उसको ऑस्कुलम कहते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक प्लान बता रही हूँ। और बीच में जो कैविटी रहती है उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक प्लान। लेकिन ऐसा ही नहीं कि सब में यही होता है, इसमें और भी आगे डिविजन्स हो जाती हैं और ये मॉडिफाई हो सकता है, तो इसको हम थरली पढ़ेंगे एक अलग लेक्चर में, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पॉरीफेरा में स्पॉन्ज है, इनमें स्केलेटन की अगर हम बात करें तो ईदर इट इज़ मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड में बताती हूँ कि ये क्या है, ठीक है। देन इनके कैरेक्टरिस्टिक सेल्स को आपने ध्यान रखना है, विच आर क्वानोसाइट्स, ठीक है जी। क्वानोसाइट्स जो हैं इनको कॉलर सेल भी कहते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन फीडिंग। तो यहाँ पे जैसे हम पढ़ रहे थे ना, मैंने कहा कि ऑस्टिया हैं, तो यहाँ पे सेल लेयर होगी जिसमें बीच में क्या है, गैप है या पोर है। तो यहाँ पे सेल्स एक स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं क्वानोसाइट्स, ठीक है, जो बेसिकली वाटर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दी फाइलम पॉरीफेरा, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सेल्स होते हैं दे आर यूनिफ्लैजिलेटेड, तो ये फ्लैजिला की मदद से ही क्या करते हैं, अंदर की तरफ वाटर को बेसिकली मूव करते हैं, रेगुलेट करवाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, बडिंग हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी समटाइम्स देखा गया है इसमें, ठीक है। नाउ अगर इसी फाइलम की मैं बात करूँ तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इस फाइलम में, एक मिनट लेट मी चेंज, या सो अंडर पॉरीफेरा यू नीड टू मेमोराइज वन थिंग, दे लैक नर्व सेल्स। तो नर्वस टिश्यू अभी तक नहीं बना है, ठीक है, टिश्यू ही नहीं है इनके पास, पर नर्व सेल्स भी नहीं है, क्योंकि ये जनरली क्या है, सेलुलर लेवल के है ना, इनके पास नर्व सेल्स भी नहीं है, तो और इनके पास कोई मसल्स भी नहीं होते, तो दे ऑल्सो लैक मसल्स। तो पहले फाइलम में आपके देख रहे हो कितना बेसिक बॉडी प्लान है। अगर हम डाइजेशन की भी बात करें तो इनकी डाइजेशन रहेगी इंट्रा सेलुलर, विद इन द सेल ही डाइजेशन हो रही है, क्योंकि और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं बना, कोई टिश्यू नहीं बना। तो ये ध्यान रखेंगे। बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे सेल एग्रीगेट करके एक बॉडी बना देते हैं, और वही बॉडी को हम क्या कह रहे हैं, स्पॉन्ज कह रहे हैं, क्योंकि टिश्यू तो बना नहीं है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पॉरीफेरा के बारे में पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, ये देखिए, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द विच फॉल्स अंडर पॉरीफेरा, ठीक है। कुछ स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल दिए, जैसे ये है जाइंट बैरल स्पॉन्ज, ठीक है जी, इस तरह का कुछ दिखाई देता है, बैरल की तरह शेप दिख रही है यहाँ पे। देन देर इज दिस वन इज़ वेरी वेरी फेमस, दिस इज कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट, यूप्लेक्टेला। ये बहुत बार आपको एग्जाम में इसको लेके क्वेश्चन भी आते हैं, डिफरेंट जो एग्जाम्स आप देंगे, ठीक है। ये बाथ स्पॉन्ज है, ठीक है, स्पॉन्जिया ऑफिसनालिस, ये तो बड़ा कॉमनली विजिबल भी रहता है, मार्केट्स में मिल जाता है आपको। देन देयर इज दिस वन ट्यूब स्पॉन्ज, तो ये कैरिबियन सी में देखा था, तो कैरिबियन ट्यूब स्पॉन्ज है, ये देखो ट्यूब की तरह दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग स्पॉन्जेस जो हैं इनकी बहुत सारी वेराइटी है, ठीक है। अभी हमें क्या ध्यान रखना है, हमें तो जनरल कैरेक्टर के साथ हमें पढ़ना है इसकी क्लासिफिकेशन को, ठीक है। तो अगर हम क्लासेस की बात करें, देयर आर 3 क्लासेस। तो फाइलम पॉरीफेरा इज डिवाइड इनटू 3 क्लासेस। क्लास 1 इज कैलकेरिया, क्लास 2 इज हेक्साएक्टिनेलिडा, देन देर इज क्लास डेस्मोस्पॉन्जिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन क्लासेस को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलेटन, स्पॉन्ज स्केलेटन,
ठीक है। अब जो स्केलेटन है ये किससे बना है उसके बेसिस पे ये डिवाइडेड है क्लास। जैसे हम क्लास कैलकेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो स्केलेटन है दैट इज़ मेड अप, ये एक्सोस्केलेटन की बात हो रही है बाहर से, ठीक है, बाहर होता है ये। तो यहाँ पे स्केलेटन है, दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल्स। तो स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इस तरह से ऐसे ऐसे करके दिखाई देते हैं ये स्पिक्यूल्स। इसमें एग्जाम्पल है आपका साइकन। देन देर इज हेक्सैक्टिनेलिडा, इसमें सिलीशियस स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो स्पिक्यूल्स हैं ये बेसिकली 6 लेयर्ड स्पिक्यूल्स होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, तभी इसका नाम हेक्सैक्टिनेलिडा है, ओके। उसके बाद डेस्मोस्पॉन्जिया, तो यहाँ पे स्पॉन्जिन फाइबर भी हो सकते हैं, सिलीशियस स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वो डेस्मोस्पॉन्जिया में फॉल करेगा। अब इन तीनों क्लासेस की एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर हम जैसे मैं यहाँ कैलकेरिया लिख लेते हैं, हेक्सैक्टिनेलिडा और डेस्मोस्पॉन्जिया, ये तो मैंने आपको सिर्फ स्केलेटन के बेसिस पे बताया। इसके अलावा अगर आप कैलकेरिया को देखेंगे दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, तो आपको सिर्फ मरीन एनवायरनमेंट में मिलने वाला है कैलकेरिया, ठीक है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म फॉल करते हैं इस क्लास के अंदर वो आपको सारे कहाँ मिलेंगे, मरीन एनवायरनमेंट में मिलने वाले। वैसे ही अगर आप हेक्सैक्टिनेलिडा की बात करें ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन ही है, एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डेस्मोस्पॉन्जिया की, तो दिस वन इज बेसिकली मरीन, ब्रैकिश एज वेल एज द फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज आपको सिर्फ इस वाली क्लास में मिलती है, दैट इज डेस्मोस्पॉन्जिया, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। नाउ इफ़ यू सी द कैलकेरिया क्लास, अब इस क्लास में और बाकी क्लासेस में अगर आप डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो लार्वा भी वेरी करता है, ठीक है। तो लार्वे की अगर हम बात करें तो आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। वैसे तो बहुत कुछ आप क्लासेस के बारे में पढ़ सकते हो, पर मैं आपको मेजर चीज़ें बता रही हूँ जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन इन योर कमिंग एग्जाम, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास दैट इज़ कैलकेरिया, तो यहाँ पे 2 तरह के लार्वे हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ द सीलोब्लास्टुला, यू कैन राइट इट डाउन। देन देर इज़ एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, ये 2 तरह के लार्वे मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ना साइकन, तो साइकन में आपको एम्फीब्लास्टुला लार्वा मिल जाता है इजीली, ठीक है। देन हेक्सैक्टिनेलिडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लार्वल फॉर्म जो काफ़ी कॉमन है दैट इज़ ट्राइचिनेला, दिस इज़ लार्वल फॉर्म। देन अगर आप डेस्मोस्पॉन्जिया की बात करते हैं तो यहाँ पे पेरेनकाइम्यूला, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये इनकी लार्वल फॉर्म्स आ जाती हैं। इसके अलावा अगर वी टॉक अबाउट पॉरीफेरा, और क्या कर सकते हो, और आप ये ध्यान में रख सकते हो कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसमें जो फॉल करते हैं। तो मैंने 1-2 तो मेंशन की हैं, जैसे पहले मैं साइकन मेंशन किया है, स्काइफा या साइकन सेम ही है। यूप्लेक्टेला जो हेक्सैक्टिनेलिडा का मेंबर है, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, ठीक है, ये किसका मेंबर है, आपके क्लास डेस्मोस्पॉन्जिया के। इसके अलावा और भी हो सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और भी, ठीक है, पर मैंने आपको कॉमन यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये है आपका फाइलम पॉरीफेरा। आई होप कि ये फाइलम आपको समझ आया हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इस फाइलम में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, और भी बहुत कुछ फॉल करता है। तो अगर मैं थोड़ा सा और आपको बता पाऊँ तो वी कैन सी वन थिंग कि अगर हम फाइलम पॉरीफेरा को स्टडी करें तो यू सी, एक तो आपने क्वानोसाइट्स की बात करी है ना, जो आपके यूनिफ्लैजिलेटेड सेल हैं, और ये क्या कर रहे हैं बेसिकली जो बॉडी वॉल में जो है उसके थ्रू बॉडी वॉल में पहले तो एम्बेडेड होते हैं, और ये वाटर जो फ्लो है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ये ध्यान रहेंगे क्वानोसाइट्स। इसके अलावा और भी तरह के सेल्स होते हैं, जैसे देयर आर सम सेल्स कॉल्ड थीजोसाइट्स, नोट कर लीजिएगा। थीजोसाइट्स आर द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टोरेज इन स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज में क्योंकि है तो सेल ही ना, टिश्यू तो है नहीं, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के सेल्स हैं। तो थीजोसाइट्स वो सेल है जो स्पॉन्ज में फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और सेल्स हैं विच आर कॉल्ड दी आर्कियोसाइट्स, ठीक है, नोट इट डाउन ऑल्सो। आर्कियोसाइट्स आर द सेल दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। तो ये रिप्रोडक्टिव नेचर वाले सेल्स आ गए बेसिकली। दे आर ऑल्सो टॉटिपोटेंट, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। टॉटिपोटेंट सेल्स क्या होते हैं, जो पूरा का पूरा बॉडी जो है दोबारा से फॉर्म कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। एंड लास्ट इज देयर इज सर्टन काइंड ऑफ सेल कॉल्ड ट्रोफोसाइट्स, और ये सर्कुलेशन जैसा कुछ काम करते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक सर्कुलेशन दे आर इन्वॉल्व। तो दीज आर सम सेल टाइप्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर द स्पॉन्ज।
तो यहाँ से हमारा पहला फाइलम जो है वो हम कवर करते हैं. नेक्स्ट इज दी फाइलम नंबर 2, दैट इज दी निडेरिया. अब इस फाइलम की अगर बात करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सीलेंटिरेटा. ठीक है, इस फाइलम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, डिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स दे हैव दी एक्टोडर्म, दे हैव दी एंडोडर्म, बट नो मीजोडर्म. मीजोडर्म इसमें नहीं होती. रेडियली सिमेट्रिकल है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो यहाँ पे फर्स्ट ये अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फाइलम जो है जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आई, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? निडेरिया. ठीक है. बॉडी फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसका मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा आप मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में बॉडी को देख सकते हैं. तो यहाँ पे बॉडी फॉर्म 2 तरह की होती है, एक पॉलिप है, दूसरा मेड्यूसा है. तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे इस लेक्चर में, कमिंग लेक्चर्स होंगे आपके. उसके बाद निडेरिया का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि इसमें टिश्यू बनना शुरू हो गया था तो एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बन जाती है जिसको सीलेंटिरॉन बोलते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सीलेंटिरेटा. ठीक है. तो सीलेंटिरॉन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द निडेरिया, क्योंकि इनके पास क्या है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. ठीक है. गट और वेस्कुलर मतलब बीच में फ्लूइड होगा, डाइजेशन का काम भी हो रहा है. टेंटिकल्स विथ नीडोसाइट्स, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन नीडोसाइट्स की वजह से इनको स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं. इसका नाम निडेरिया है. अब ये सेल्स क्या हैं? ये ऐसे सेल्स हैं जिनके पास पॉइजन अपरेटस होता है. पॉइजन होता है ताकि ये डिफेंस कर पाएँ अपना. ठीक है. तो ये ध्यान में रखेंगे. नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द टेंटिकल्स ऑफ सीलेंट्रेट्स. ठीक है. देन नर्व नेट इज प्रेजेंट. तो ये पहला फाइलम है जहाँ पे आपको नर्व सेल्स, नर्व नेट जो है वो देखने को मिलता है. ठीक है. तो ध्यान रहेगा, आई होप इतना ध्यान रहे आप लोगों को. उसके बाद अगर इनके बॉडी प्लान की बात करें तो दे हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, क्योंकि एज इट इज़ कोई माउथ, एनस ऐसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ इनके पास एक कैविटी ज़रूर है विच इज़ कॉल्ड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. इसके लिए इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो है आप यहाँ पे कह रहे हैं. ठीक है. तो ये थोड़े से फीचर्स हो गए. नाउ मूविंग ऑन टू दी एग्जाम्पल्स. तो ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज जेलीफिश. ठीक है. देन दिस इज दी स्टोनी कोरल. तो कोरल भी क्या है? सीलेंट्रेट्स होते हैं. दिस इज गोर्गोनिया, वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म. देन दिस इज सी एनिमोन. सी एनिमोन तो सबने पढ़ा, इकोलॉजी में तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं हम इसको, है ना. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं विच फॉल्स अंडर द फाइलम निडेरिया. नाउ लेट्स लुक एट द क्लासिफिकेशन. सो निडेरिया या सीलेंट्रेट्स को आप अगेन 3 क्लासेस में डिवाइड करते हो. फर्स्ट वन इज हाइड्रोजोआ, देन कम्स द स्काइफोजोआ, एंड थर्ड वन इज एंथोजोआ. हाइड्रो, स्काइफो एंड एंथो. तो यहाँ पे आपने क्योंकि बॉडी फॉर्म 2 तरह की पढ़ी है, पॉलिप और मेड्यूसा, उसी के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है. ठीक है. तो अगर हम बॉडी फॉर्म को देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजोआ में पॉलिप इज द डोमिनेंट फॉर्म. ठीक है. तो डोमिनेंट फॉर्म क्या है इसकी? पॉलिप. अच्छा, पॉलिप और मेड्यूसा को अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो पॉलिप एक स्टेशनरी फॉर्म होती है. ठीक है. एक ही जगह पे रहने वाला है. लेकिन मेड्यूसा जो है वो लोकोमोटरी है, वो मूव कर सकती है. बस इतना फ़र्क है. एक्सक्यूज मी. ठीक है. तो ये बाकी ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म जो है स्टडी करेंगे. हाइड्रोजोआ में पॉलिप डोमिनेंट है, स्काइफोजोआ में मेड्यूसा डोमिनेंट है, और एंथोजोआ जो कोरल्स हैं उसमें पॉलिप ओनली, सिर्फ उसमें पॉलिप ही होता है. देयर इज़ नो मेड्यूसा एट ऑल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. हाइड्रोजोआ का मेंबर क्या है? हाइड्रा, ओबिलिया. स्काइफोजोआ का मेंबर ऑरेलिया. ठीक है. एंथोजोआ के मेंबर्स हैं कोरल्स एंड सी एनिमोन. ठीक है जी. इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको मिल जाएंगे. अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो सीलेंट्रेट्स फाइलम है ना, इसमें ये जो 2 हमने पढ़ी हैं क्लासेस, ये वाली स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, ये एक्सक्लूसिवली मरीन क्लास है. ये आपको कभी भी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगी. हाइड्रोजोआ जो क्लास है इसमें एक ऑर्गेनिज्म ऐसा फॉल करता है जो आपको फ्रेश वाटर में मिलता है, दैट इज़ हाइड्रा. तो द ओनली सीलेंट्रेट विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर इज़ हाइड्रा इटसेल्फ. ठीक है. तो ये ध्यान में थोड़ा रख सकते हैं. ओके. तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि यही जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं. ठीक है. ओके. नाउ दी नेक्स्ट फाइलम इज़ दी फाइलम टिनोफोरा. अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसमें और भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो यू कैन रेफर बुक्स. ठीक है. तो कोटपाल की अगर किताब उठाएंगे आप, उसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे विच विल टेल यू अबाउट दिस. ठीक है. कि ये कौन से, इसमें कौन कौन से और ऑर्गेनिज्म भी फॉल करते हैं. तो यू कैन रेफर दैट बुक और मोर एग्जाम्पल्स.
देन कम्स द फाइलम नंबर 3 दैट इज टीनोफोरा विच इज़ बेसिकली कॉम जेलीज. ठीक है, तो जो टीनोफोरा फाइलम है ये है कॉम जेली. अब इसकी बात कर लेते हैं. तो इस फाइलम में जनरल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो वी हैव मरीन एक्सक्लूसिवली. ये क्या है, मरीन एनवायरनमेंट में मिलने वाले बायोल्यूमिनेसेंट, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नंबर 1. ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करेंगे, लाइट प्रोड्यूस करने वाले हैं. ठीक है, देन दे हैव रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी, डिप्लोब्लास्टिक हैं. 8 रोज ऑफ सीलरी कॉम फॉर लोकोमोशन, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऐसी 8 रोज आपको जो हैं कॉम ऑफ सीलरी रोज ऑफ सीलरी कॉम्स जो है आपको देखने को मिलती हैं इनमें. ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कॉम जेलीज. और वो ये जो कॉम है ये किस लिए है, लोकोमोशन के लिए. ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रही है. फिर इसके पास कोलोब्लास्ट जो हैं ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं एंड दे आर फॉर कैप्चरिंग द प्रे. तो प्रे कैप्चर के लिए इनके पास कोलोब्लास्ट होते हैं. देन दे आर हर्मेफ्रोडाइट विच मीन्स दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल इन द सेम बॉडी. Then there is external fertilization in Ctenophora. That means fertilization will take place outside the mother's body. And there is no distinct class within Ctenophora क्योंकि members ही बहुत कम है. ठीक है, और Ctenophora में examples है Pleurobrachia जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है. And there is one more Ctenoplana. ठीक है, so next phylum is phylum Platyhelminths. तो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस फाइलम, दिस इज़ दी फ्लैटवर्म. ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स मैंने लगाए, एक है लीवर फ्लूक, दूसरा है टेपवर्म. तो ये जो फाइलम है ये अब एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री आपको पहली बार देखने को मिलती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर देखने को मिलता है, एसिलोमेट है, सिलोम अभी तक नहीं बनी है. ठीक है, द बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, ये इनका कैरेक्टर है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम इसी फाइलम में देखने को मिलती है. डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तक कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट नहीं है. कुछ तो ऐसे भी जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है. ठीक है, एंड मोस्टली दे आर पैरासिटिक, दैट मीन्स दे हैव अ होस्ट जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए. ठीक है, अब क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है तो ये भी वही वाले हैं जिसमें क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जिसमें प्रॉपर माउथ और एनस नहीं होता ना, वो बॉडी प्लान है इसका. तो ये ध्यान रखेंगे. ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे. मोस्ट ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैव अ ग्लैंड कॉल्ड पेरेन्काइमल gland in the body, and this gland serves as a hydroskeleton because they don't have a skeleton as such. तो इनके लिए हाइड्रोस्केलेटन का काम करता है this parenchymal gland. ठीक है, now if we come to the classification for this phylum, so we have 3 classes. Number 1 is Turbellaria, then comes Trematoda and last is Cestoda. अब इसमें अगर देखेंगे तो ये जो Turbellaria क्लास है यहाँ पे आपको एक्वाटिक और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे. तो ये पैरासिटिक नहीं है क्लास. जो ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा है इसके मेंबर मोस्टली आपको एक्टो या एंडो पैरासाइट्स देखने को मिलेंगे, बॉडी के बाहर या अंदर होने वाले पैरासाइट्स. ठीक है, अब ये जो टर्बेलेरिया क्लास है इसमें आपको जो एग्जाम्पल है वो प्लेनेरिया का लेते हैं, जिसमें रीजनरेशन हम बेसिकली पढ़ते हैं. एक और चीज़ इस क्लास के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है वो सिलिएटेड होगी. ठीक है, सीलिया होंगे इसके एपिडर्मिस में. ओके जी, ये ध्यान रखेंगे. इन दोनों क्लासेस में ये मैंने क्यों मेंशन किया, बिकॉज ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा में देयर इज़ नो एपिडर्मिस एट ऑल. तो ये ध्यान रखेंगे. ठीक है, नो एपिडर्मिस सीलिया ऐसा कुछ नहीं है. और इस वाली क्लास में कोई क्यूटिकल नहीं होती, थिक कवरिंग जिसको हम कहते हैं ना बॉडी के बाहर, क्यूटिकल वो एब्सेंट है टर्बेलेरिया में, उसको ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि उसने किसी और होस्ट के अंदर नहीं जाना. जो क्यूटिकल है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करती है कवरिंग. जैसे होस्ट की बॉडी में क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे. जब उसके डाइजेस्ट सिस्टम में आप जाओगे तो एंजाइम्स होंगे ना, तो वो क्या करेंगे, वो बेसिकली एक्ट कर सकते हैं बॉडी पे, तो उससे बचने के लिए देयर इज थिक क्यूटिकल. लेकिन टर्बेलेरिया को तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो फ्री लिविंग है, तो वहाँ पे क्यूटिकल नहीं है. तो इसका मतलब है ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा के मेंबर में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी. ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो. अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रही हूँ. सेस्टोडा जो है, दिस इज़ दी अनदर पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है. सेस्टोडा क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, नॉट एट ऑल. देयर इज़ नो डाइजेस्टिव सिस्टम. तो टेपवर्म के पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो वो अपने होस्ट पे एंटायरली डिपेंडेंट है फूड के लिए. वो सीधा सीधा फूड को क्या करता है, होस्ट से एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, ये ध्यान में आप रखेंगे.
अच्छा, अब अगर हम बात करें मेंबर्स की, तो टर्बिलेरिया में तो मैंने आपको प्लेनेरिया बताया, ठीक है। इसके अलावा देर इज़ एक और आप नाम याद में रख सकते हैं, दैट इज़ बाइपेलियम, ठीक है, या फिर डक्शिया जो है और प्लेनेरिया ही हो गया आपका। उसके अलावा ट्रिमेटोडा में एक तो फेशुला हेपेटिका विच इज़ द लिवर फ्लूक, है ना, ये इसमें आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेंबर हैं, ठीक है। एक आपका शिस्टोस्टोमा है जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है, शिस्टोसोमा, जिसको आप ब्लड फ्लू कहते हो, ठीक है। लेट मी टेक अनदर कलर, यू कॉल्ड इट ब्लड फ्लू, ये भी जो है इसी का मेंबर है, ठीक है। फिर आप बात करते हैं सेस्टोडा में, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आ जाता है टेनिया सोलियम, ठीक है। ये आपका पोर्क टेप वॉर्म इसको आप कहते हो, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, और भी तरह के टेप वॉर्म होते हैं, जैसे एक टेनिया सेजिनेटा होता है, सेजिनेटा विच इज़ बीफ टेप वॉर्म, है ना, जो केटल में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एक टेनिया आपका और सॉरी टेनिया नहीं, एक अकाइनोकोकस होता है विच इज़ डॉग टेप वॉर्म, ठीक है। तो ऐसे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है नामों को। जो लार्जेस्ट अगर मैं आपको टेप वॉर्म का एग्जांपल बताऊं जो सेस्टोडा में ही फॉल करेगा, दैट इज़ डाइफाइलोबॉथरियम, ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। दिस इज़ द लार्जेस्ट टेप वॉर्म, दिस इज़ फिश टेप वॉर्म, ये फिश में मिलता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से जो ये है आपका वेरी कर जाएगा, ठीक है। ओके, अब टेप वॉर्म जो है इसको हम अलग से पढ़ने वाले, तो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगी। आपके सिलेबस में मेंशन भी है टेप वॉर्म, इसका लाइफ साइकिल हमने कवर करना है। वैसे ही शिस्टोस्टोमा मेंशन है, वो भी वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो ये हो गया प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में। अब ना एक चीज़ रहती है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स की क्लासिफिकेशन तो की हमने जब हम इसका ये पढ़ रहे थे जर्नल कैरेक्टर्स। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स वो सेल ऑर्गेनिज्म है जिनके पास जो नर्वस सिस्टम है काफ़ी अच्छा बन चुका होता है। पहले हमने नर्व नेट तक पढ़ा ना सीलेंट्रेट्स में, उससे पहले तो नर्व सेल तक भी नहीं थे। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में नर्वस सिस्टम आपका जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिकली एक लैडर की तरह दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखेंगे, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके पास एक बहुत ही रूडिमेंट्री ब्रेन होता है और 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होती हैं। एक क्या है, ब्रेन है, और नर्व कॉर्ड्स हैं। तो ये आपस में कमीशर्स के थ्रू जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती है, ट्रांसवर्स कमीशन। तो ये लैडर की तरह दिखाई देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो है प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में हो गया। और कुछ एक और इसका, हाँ, एक और फीचर है इसका। अगर आप बात करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थ्स की, तो एक्सक्रीटरी सेल जो हैं वो इसके डिस्टिंग्विश होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। तो एक्सक्रीशन जो है उसके लिए स्पेशल सेल्स हैं यहाँ पे एंड दोज आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज द निमेटोडा, निमेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, जिस भी आप नाम से जाने, और बेसिकली वी कॉल देम राउंड वर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स इनका जो हमने पढ़ा है अभी तक, दैट इज द सीडोसिलोम, है ना, इसमें बननी शुरू हो गई थी। दिस इज द सिलोम विच इज डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसिल एंड इट इज नॉट लाइंड विद द मीजोडर्म, ये हमें पता है। बाइलेटरल सिमिट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इट इज एज सच दी प्लैटीहेल्मिन्थ्स। नाउ द बॉडी इज सिलिंड्रिकली एंड सेगमेंटेड, वहाँ पे डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन थी, ये दिखाई दे रहा है आपको। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार जो बना है वो निमेटोड्स में ही बना है, ठीक है। मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ओनली यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे अलग अलग तरह की मसल्स होती है ना, सर्कुलर मसल्स हैं, ऑब्लिक मसल्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको मिल जाती है। क्यूटिकल प्रेजेंट है, बहुत सारे एंडोपैरासाइट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब पैरासाइट ही हैं, कुछ आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। नाउ दे एक्सक्रीट विया स्पेशल सेल्स, दे आर कॉल्ड रेनेट सेल्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, नेमेटोड्स जो हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो सेंसरी सिस्टम है नेमेटोड्स का वो बड़ा पुअर है, अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। तो अभी तक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म हमने नहीं पढ़ा जहाँ पे सेंसरी सिस्टम अच्छे से बना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कह लीजिए जो पैपिला करके एक स्ट्रक्चर होता है, पैपिले, वो यहाँ पे वेल डिफाइंड होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे बेसिकली आप इस फाइलम को डिवाइड करते हो, वो मैं अभी बताती हूँ कि क्या है वो चीज़। अच्छा, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये इसके फीचर्स जो हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ अगर आप इसको क्लासीफाई करते हो तो देयर आर 2 क्लासेस एज सच। अगर आप देखेंगे बहुत जगह पे ये क्लासिफिकेशन नहीं मिलती आपको, है ना। ये नाम कॉमनली दिख जाएगा आपको, तो ये है एडिनोफोरिया, या जिस तरह से भी आप प्रोनाउंस करें, सिसरनेंशिया, सॉरी अबाउट दैट, एंड इसको फैजमिडा कहते हैं। तो आई विल प्रेफर फेजमिडा और फैजमिडा, क्योंकि ये कॉमनली देखने को मिलता है नाम, ठीक है।
तो अगर हम ए phasmida में देखें तो ये कैसे हैं, फ्री लिविंग है. एम्फिड्स, देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्फिड्स. ये कीमोसेंसरी ऑर्गन है. अब ये ध्यान में आप रखिए, इसको नोट कर लीजिए. एम्फिड इज अ कीमोसेंसरी ऑर्गन एंड इट इज़ प्रेजेंट और एब्सेंट. इसके बेसिस पे हमने निमेटोड्स को क्या किया है, क्लासीफाई किया है. यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. तो एम्फिड जो है वो नहीं प्रेजेंट होते जब आप बात करेंगे किसी भी क्लास में, तो अलग वो कैटेगरी बना देगा निमेटोड्स में. अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो अलग बनाता है. ठीक है. बट एक और चीज़ है, इसके अलावा एक और आपके स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड दी phasmids. ठीक है. आपको पता होगा जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइलम, क्लास, इस तरह से आप पढ़ते हो ऑर्डर, लेकिन क्लास के अंदर सब क्लासेस भी होती हैं. तो जब हम क्लासिफिकेशन क्लास लेवल पे कर रहे हैं तो ये phasmid के लेवल पे है. ठीक है. इसके बाद अगर हम सब क्लास पे जाएंगे तो वहाँ एम्फिड्स की भी प्रेजेंस एब्सेंस देखी जा सकती है. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी. एक है आपके एम्फिड्स और दूसरे हैं phasmids. एम्फिड्स क्या है, कीमोसेंसरी ऑर्गन्स हैं. देखो दोनों ही क्लासेस में एम्फिड्स आर प्रेजेंट बट अलग तरह से. यहाँ पे एम्फिड्स कैसे हैं, पोस्ट लेबियल एंड सिंपल. ए phasmida में एम्फिड्स आर प्रेजेंट एंड दे आर पोस्ट लेबियल एंड सिंपल. इन phasmida एम्फिड्स आर प्रेजेंट, दे आर पोर लाइक एंड दे आर लोकेटेड इन द लेटरल साइड, लेटरल लिप पे. देखो ये पोस्ट लेबियल मतलब लिप के बाद प्रेजेंट है और वो लेटरल नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट है. तो दोनों की लोकेशन में फ़र्क है. फिर आता है phasmid. दिस इज ऑल्सो सेंसरी ऑर्गन बट दिस इज कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन. phasmids आर नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ ए phasmida. ठीक है. तो उसमें phasmid होता ही नहीं है. लेकिन phasmida में phasmid आर प्रेजेंट एंड इट इज़ पोस्टीरियर कीमोसेंसरी ऑर्गन. ठीक है. तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. अगर हम बात करें तो ए phasmida में एक्सक्रीटरी सिस्टम विदाउट लेटरल कैनाल्स, तो ज़्यादा आप कह लीजिए डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता. आप ये कह सकते हो रिड्यूस्ड है. अगर इतना बड़ा नहीं याद रखना, सिर्फ क्या याद रख लो, रिड्यूस्ड होता है. और यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए मॉडिफाइड है. इसमें लेटरल कैनाल्स है, रेनेट सेल जो हैं वो आपको इसमें मिलते हैं. तो दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी क्लास आपको लग रही है कि एडवांस है, तो नो डाउट दैट वन इज़ दी phasmid. ओके. तो आपको एम्फिड्स, phasmid, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, मेल्स. तो मेल विद वन टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ए phasmida, मेल हैविंग टू टेस्टिस phasmida. तो ये हो गए आपके फीचर्स ऑफ द क्लासेस. इतना बहुत है. ठीक है. नाउ इफ़ यू सी द एग्जाम्पल, तो ए phasmida में देर इज ट्राइचिनेला, ये वॉर्म जो ट्राइकिनियोसिस करवाता है. ठीक है. इसके अलावा एनोप्लस एक स्पीसीज़ है मरीन फ्ली लिविंग आपके निमैटिहेल्मिन्स की, वो इसमें प्रेजेंट है. और मोस्ट ऑफ द राउंड वर्म्स जो आप पढ़ते हो वो सारे के सारे किस में आते हैं, phasmida क्लास में फॉल करते हैं. एस्कैरिस, वुचरेरिया, एंटीरोबियस, एंसाइलोस्टोमा. ठीक है. Ascaris is your intestinal roundworm. Wuchereria is filarial worm. Then there is Enterobius, which is pinworm. Ancylostoma duodenale is the old world hookworm. Right? इसमें से आपके सिलेबस में मेंशन है एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनको हम डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास. सो द नेक्स्ट क्लास इज नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम Annelida. दिस इज सेगमेंटेड वॉर्म. तो ये जो दिखा रखा है दिस इज नीरिस. ठीक है. ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है. तो अगर हम इसकी बात करें तो जर्नली जैसे बाकियों के फीचर हैं वैसे ही है. ट्रिपल प्लास्टिक है, सीलोमेट है. सेगमेंटेड बॉडी प्लान जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है. तो एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, इस तरह से रिपीट करते हैं सेगमेंट बॉडी प्लान. ठीक है. तो प्रॉपर सेक्शन बने होते हैं. एनुलस जो है उन सेक्शंस को आप कहते हो, उसी बेसिस पे इनका नाम क्या है, Annelida. तो यहाँ पे जो सेगमेंटेशन है वो ट्रू सेगमेंटेशन है. इसको आप बोलते हो मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ओके. एंड दिस इज ट्रू सेगमेंटेशन. ये इनका क्या है, अपना आप कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले इसी फाइलम में डेवलप हुआ है. नेफ्रीडिया है. दिस इज़ द रूडिमेंट्री किडनी विच इज़ प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन. बेसिक प्लान जो है ना किडनी का वो नेफ्रीडिया से स्टार्ट हुआ है. देन लोकोमोशन के लिए दे इधर हैव सीटे और कीटे एक्सेप्ट लीचेस, यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है. तो ये बेसिक सा हो गया आपका किसके बारे में, Annelida के बारे में. नाउ इफ़ यू गो टू द क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो देयर आर 3 क्लासेस. नंबर 1 इज़ पॉलीकीटा. इसको आपको मेंशन भी किया है, ये आपको पढ़ना भी अच्छे से. देन देर इज़ ओलिगोकीटा एंड हिरुडिनेरिया या हिरुडिने. ठीक है.
ये क्लास है। इसके अलावा और भी हैं पर वो उसमें इतने मेंबर्स नहीं हैं। जैसे एक अरेकी एनिलिडा करके है जो मरीन है, तो उसको ज़्यादा आप पढ़ेंगे नहीं वैसी क्लासेस को, ये 3 मेजर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पॉलीकीटे की बात करें तो इसका मतलब है बहुत सारे सीटें, लोकोमोटरी जो सीटें हैं वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं इसमें। मोस्टली ये मरीन ही रहते हैं। पैरापोडिया भी प्रेजेंट है, जैसे मैंने पीछे दिखाया था वो नीरस, वो इसी का मेंबर है, ठीक है। इस क्लास में मोस्टली आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाती है। और जो लार्वा रहेगा यहाँ पे पॉलीकीटे का, दैट इज़ ट्रोकोफोर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। लार्वल फॉर्म इज ट्रोकोफोर, ओके। नाउ इफ़ यू मूव टू ओलिगोकीटा, यहाँ पे ओलिगो नाम से समझ आ रहा है फ्यू सीटें प्रेजेंट है। ये दोनों तरह की हो सकती है, टेरिस्ट्रियल भी हो सकती है, फ्रेश वाटर फॉर्म भी हो सकती है। जो इसका कॉमन एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं दैट इज़ योर अर्थवॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। रीज़न बीइंग यहाँ पे जो है देर इज़ वन थिंग कॉल्ड, एक तो पहले हर्मेफ्रोडाइट होते हैं मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म, दोनों सेक्स एक ही बॉडी में होंगे। उसके अलावा देर इज़ वन प्रोसेस कॉल्ड प्रोटेंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो टेस्टिस और ओवरी है ये जब डेवलप होते हैं तो एक पहले डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ डेवलपमेंट डिफर, दैट इज़, आप सोचो ना एक ही बॉडी में टेस्टिस है और ओवरी है, तो यहीं से स्पर्म निकल के यहाँ क्यों नहीं जा रहा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के चांस ज़्यादा होने चाहिए पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोटेंड्री पहले, जैसे अगर टेस्टिस डेवलप हो गया तो उस टाइम पे ओवरी डेवलप ही नहीं हुई, तो इसका जो स्पर्म है वो यहाँ जाके फर्टिलाइज कर ही नहीं सकता, तो हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होनी है, ठीक है। और इस केस में मोस्टली जो डेवलपमेंट रहती है वो होगी डायरेक्ट, तो देर इज़ नो लार्वा, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है किसमें, ओलिगोकीटे में, ये ध्यान रखेंगे, ओके। देन देर इज़ हिरुडिने, जिसमें हिरुडिनेरिया आता है जो आपका बेसिकली लीच है। लीच में कोई सीटें नहीं होते, ये आपका एक्टोपैरासाइट है, ना यहाँ पे कोई पैरापोडिया होता है, ये भी हर्मेफ्रोडाइट होता है, ठीक है। और इसमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, ये भी ध्यान रखना। इसमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, तो देर इज़ नो लार्वा। लार्वा सिर्फ आपको इसमें मिलेगा पॉलीकीटा में, और वो भी कौन सा है, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। पॉलीकीटे के अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो यहाँ पे नीरिस के अलावा और भी एग्जाम्पल हैं पॉलीकीट्स के। जैसे अगर हम बात करें अरेनिकोला विच इज़ बेसिकली लंग वॉर्म, अरेनिकोला ये भी इसमें फॉल करता है। कीटोटेरस हम पढ़ते हैं, ठीक है, पैडल वॉर्म जिसको आप कहते हो, ये भी इसी में फॉल करता है। देयर इज सी माउस, काफ़ी फेमस है, जो बार बार क्वेश्चन में आता भी है आपका, एफ्रोडाइट, सी माउस, दिस इज द मेंबर ऑफ द एनिलिडा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ओके। तो ये हो गया आपका फाइलम एनिलिडा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, पहली चीज़, सबसे ज़्यादा मेंबर इसी में है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी रहेगी, ठीक है, सेगमेंटेशन होती है आर्थ्रोपोड्स में, और जॉइंटेड अपेंडेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इनके अपेंडेजेस हैं वो जॉइंटेड है, मतलब आपको हमेशा पेयर में मिलने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सेगमेंटेशन में बस एक चीज़ अलग है, इनमें जो सेगमेंटेशन है वो सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे, बाहर से होती है, अंदर नहीं होती। मतलब अगर ये बॉडी है ना तो बाहर आपको सेगमेंट दिखाई देंगे, वो सेगमेंट अंदर तक नहीं जाएंगे। ये डिफरेंस है एनालिड्स से। एनालिड्स में पूरी सेगमेंटेशन ऐसे होती है, ये ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है। फिर जो एक्सोस्केलेटन है, दिस इज मेड अप ऑफ काइटिन, इसीलिए काइटिनस एक्सोस्केलेटन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, दिख रहा है कि नर्व कॉर्ड आ गई अब, है ना। फिर कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं। तो ये कुछ फीचर हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। और यहाँ पे मसल्स की अगर हम बात करें तो दोनों तरह की मसल्स आपको मिल जाती हैं, स्ट्राइप्ड भी, ठीक है, और अनस्ट्राइप्ड। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, स्मूथ मसल भी मिलेंगी आपको और स्केलेटन मसल भी मिलेंगी, स्केलेटल भी मिलेंगी, ठीक है, दोनों तरह की मसल्स मिल जाती हैं। अगर मैं इसकी सिलोम की बात करूं तो मैंने पीछे भी आपको बताया था, ये शाइजोसील में फॉल करता है, ठीक है, ये पिछले लेक्चर से आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो लार्वल फॉर्म है वो एडल्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है तो इसको क्या बोलते हो आप, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये प्रॉन है, ये भी आर्थ्रोपोड है, और हाइसफ्लाई है, ये भी एक आर्थ्रोपोड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फाइलम। जो आर्थ्रोपोडा है उसके अंदर कितनी क्लासेस हैं, तो फर्स्ट क्लास इज द क्लास इंसेक्टा, ठीक है, जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। वैसे अगर आप क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं तो क्रस्टेशिया पहले आती है, ठीक है, तो इंसेक्टा है, देन देर इज अरेक्निडा, देन देर इज क्रस्टेशिया, माइरिपोडा, ठीक है।
इसके अलावा भी और है, देर इज़ वन मोर क्लास कॉल्ड मीरोस्टोमेटा, जो यहाँ मेंशन नहीं की है मैंने, ठीक है, एक और क्लास है। तो अगर ये इनकी सब की बात करें, क्योंकि ये जो है इसमें मेंबर्स जो हैं अभी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। ल्यूमुलस जो किंग क्रैब है आपका, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते, ये ऐसी क्लास है जो कम मेंबर्स बेसिकली इसमें प्रेजेंट है, ऐसे बोलना करेक्ट रहेगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट दी क्लास इंसेक्टा, ठीक है। तो अगर मैं इंसेक्टा की बात करूँ, इसको हेक्सोपोडा भी कहते हैं क्योंकि इसमें 6 लेग्स हैं, हेक्सोपोडा, ये भी इसी का नाम है, ठीक है। मोस्टली आपको टेरेस्ट्रियल मिलेंगे ये, ठीक है। इसकी बॉडी जो है वो डिवाइड रहती है 3 रीजन्स में, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, 3 रीजन्स हैं बॉडी के, ठीक है। 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, दैट इज़ वाई टोटल 6 लेग होगी। हेड जो है उसमें आपको मोस्टली अ पेयर ऑफ एंटीना मिलेगा, ठीक है। तो हेड में एंटीने प्रेजेंट होते हैं और कैसा है, पेयर है। इन सभी इंसेक्ट्स में होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सभी इंसेक्ट्स में अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, ठीक है, पेयर ऑफ कंपाउंड आईज प्रेजेंट। उसके साथ जो इंसेक्ट्स हैं इनमें स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स होते हैं, ये आपके सिलेबस में मेंशन भी है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल में। अलग तरह के माउथ पार्ट जो हैं सभी इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी अगर हम इसकी रेस्पिरेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में ट्रैकिया की तरफ मदद से जो है रेस्पिरेशन की जाती है। तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन होती है क्योंकि इनके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। ह्यूमन के पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है एंड दैट इज कॉल्ड दी हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं, दैट इज अरेक्निडा। अच्छा हाँ, रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया है, ह्यूमन में हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट इज द अरेक्निडा। अरेक्निडा जो क्लास है ये भी टेरेस्ट्रियल है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है इसका इंसेक्टा से, इसमें 4 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है, तो टोटल 8 लेग्स होंगी इसमें, ठीक है। उसके अलावा बॉडी की अगर आप डिवीजन देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, यहाँ पे सिफेलोथॉरेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एब्डोमेन है। तो हेड और थॉरेक्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिफेलोथॉरेक्स, ठीक है, और एक एब्डोमेन होगा, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे ये है हेड है, या सॉरी हेड तो नहीं है, सिफेलोथॉरेक्स है, यहाँ पे कोई एंटीने प्रेजेंट नहीं होते। हमने वहाँ देखा था ना, एंटीने प्रेजेंट हैं इंसेक्ट्स में, अरेकनिड्स में एंटीने नहीं होते हैं। उसके अलावा इंसेक्ट में हमने पढ़ी थी कंपाउंड आई, अरेकनिड में सिंपल आई प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे, जो यहाँ पे माउथ पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इनके माउथ पार्ट में आप ये बार याद रख सकते हैं, देयर आर 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, वो बेसिकली जो हेल्प करते हैं इनको मैस्टिकेशन करने में, दैट इज कॉल्ड दी चेलिसिरेल पैडिपेस, ठीक है, चेलिसिरेल पैडिपेस। These are the appendages which help in feeding of the arachnid, ठीक है। अब यहाँ अगर की रेस्पिरेशन की बात करें तो अगर हमने इंसेक्टा का देखा था तो वहाँ पे रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू हो रही थी, यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होती है वो बुक लंग्स के थ्रू होती है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, बुक लंग्स। कुछ ऐसे हैं जिनमें बुक गिल्स होते हैं, ठीक है, ट्रैकिया भी हो सकता है, पर मोस्टली बुक लंग्स होते हैं अरेकनिड में। अरेकनिड का एग्जांपल क्या है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये सब अरेकनिड्स में आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स दी क्रस्टेशिया। अब क्रस्टेशिया जो ये टेरेस्ट्रियल नहीं है, ये मरीन है। मरीन होने के साथ साथ इनकी बॉडी जो है वो भी सिफेलोथॉरेक्स और एब्डोमेन इसी में डिवाइड है, ठीक है। पर इनकी बॉडी के बाहर आप कह लीजिए एक कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड कैरापेस, ठीक है, ये कवर करता है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसके पास अगर हम उसकी बात करते हैं लेग्स की, तो यहाँ पे लेग्स जो हैं 5 या ज़्यादा, 5 और मोर लेग्स, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर कोई काउंट नहीं है, 5 या 5 से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है जी। एंटीने अगेन इनके पास भी इंसेक्ट की तरह देयर आर 2 एंटीनास, ठीक है। तो 1 पेयर नहीं, 2 पेयर ऑफ एंटीने होते यहाँ पे। इंसेक्ट में 1 पेयर था, क्रस्टेशिया में 2 पेयर हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है, यही डिफरेंस है जो आपसे पूछा जा सकता है आगे। फिर माउथ पार्ट जो हैं इनके भी थोड़े से स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, 3 पेयर माउथ पार्ट के क्रस्टेशियन के पास होते हैं। रेस्पिरेशन इनकी गिल्स के थ्रू होती हैं क्योंकि ये मोस्टली आपको मरीन एनवायरनमेंट में मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज इनफ अबाउट क्रस्टेशियन।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मायरोपोडा की, तो ये जो आपका नेक्स्ट क्लास है, चेंज द कलर, या तो मायरोपोडा की बात करें तो ये भी क्या है, टेरेस्ट्रियल्स हैं, और इसका नाम मायरोपोडा इसलिए क्योंकि इसके पास बहुत सारी लेग्स होती है, और ये सबसे कॉमनली जो आपने देखे होंगे सेंटीपीड और मिलीपीड, ये कॉमनली देखे डिस्गस्टिंग दिखने वाले जो आपके क्या हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है। इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, एक हेड होता है बॉडी में और बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इनकी जो लेग्स हैं वो 10 से लेके 100 पेयर तक आपके वेरी कर सकते हैं, तो एक लेग या 2 लेग ऐसा नहीं है, इसमें 100 तक हो सकती हैं, ठीक है। और इनके हेड के पास भी क्या होता है, एंटीना होता है, वो बिल्कुल इंसेक्ट की तरह 1 पेयर ऑफ एंटीना यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ द एंटीना इज प्रेजेंट। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दी आई, तो इनके पास भी क्या है, कंपाउंड आई प्रेजेंट है, इनके पास सिंपल आई भी होती है, तो दे हैव कंपाउंड आई एंड सिंपल आई, तो दे हैव अ पेयर ऑफ सिंपल आई एंड कंपाउंड आई, ठीक है। कई बार ऐसा है कि दोनों या और भी हो सकता है, या ये है या सिर्फ ये है, ठीक है। तो मतलब आई के बेसिस पे तो आप डिस्टिंग्विश नहीं करोगे, बट आप लेग्स के बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, और बॉडी भी कैसी सेगमेंट वाली है, सेगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा आप। नाउ अगर आप नेक्स्ट बात करेंगे, एक और मैंने आपको बताई थी मीरोस्टोमा है, ये मीरोस्टोमेटा, ठीक है। अभी जगह यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये है मीरोस्टोमेटा। तो अगर इस क्लास की हम बात करते हैं, ये भी टेरेस्ट्रियल क्लास है, इसमें भी सिफेलोथोरैक्स है और एब्डोमेन है, ठीक है। तो हेड नहीं है यहाँ पे भी अलग से, यहाँ पे 5 पेयर ऑफ लेग्स मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये जो है मैंने यहाँ पे आपको चेलिसरल बताया था जो हेल्प कर रहा था फीडिंग में, वो सेम इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। मीरोस्टोमेटा जो है ना, इसमें एग्जाम्पल कौन सी इंसेक्ट कौन सा आर्थ्रोपोड फॉल करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ल्यूमुलस, दिस इज किंग क्रैब, इट इज़ अ लिविंग फॉसिल, हॉर्सशू क्रैब जिसको आप कहते हो, ये किसका मेंबर है, आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है, लेकिन ये कौन सी क्लास में फॉल करता है, तो दिस फॉल्स अंडर द मीरोस्टोमेटा क्लास, ठीक है। सो दिस इज इनफ अबाउट दी क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आई होप कि मैंने कवर किया हो, कुछ रहा नहीं हो, वैसे और बहुत कुछ है इसमें स्टडी करने के लिए, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू वट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम ओनली। इसके अलावा और चीज़ें जो हैं वो आपको उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बट याद रखिएगा आपने और एग्जाम्पल्स को ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है, बुक्स से, वो बुक्स से रेफ़र कीजिए आप, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फाइलम इज़ द फाइलम मोलस्का। अब अगर इस फाइलम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्ट बॉडी, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और सिलोमेट हैं ये, नो डाउट। अब यहाँ पे क्योंकि बॉडी सॉफ्ट है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेल होती है, दैट इज़ कैल्केरस शेल, और इस शेल को सिक्रीट करने वाला जो आप कह लीजिए बॉडी का पार्ट है उसको हम मेंटल बोलते हैं। तो मेंटल इज़ अ बॉडी पार्ट विच सिक्रीट कैल्केरियस शेल, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ शेल जो यहाँ दिख रहा है आपको यूनियो में, ठीक है, पर सभी के पास होगा तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मोलस्का में कुछ मेंबर्स हैं जिनके पास शेल होता है, कुछ हैं जो नहीं होता, जैसे यहाँ पे लॉलीगो देखो, इसके पास तो शेल नहीं है ना। फिर बॉडी की बात करें तो बॉडी का डिवीजन है हेड, फुट और विसरल मास, तो 3 पोर्शन है बॉडी के, एक हेड है, एक फुट है, एक विसरल मास है, ठीक है। या आप जो आपके स्नेल है इस तरह से फुट होता है, शेल है, इसके अंदर विसरल मास होगा, बाहर शेल है, ये फुट है आपका, और हेड यहाँ पे इस तरह से, तो स्नेल में सारा मिल जाता है आपको। अगेन सभी के सभी मोलस्क में एक कॉमन आपको जो है फीचर मिलता है देखने को, एंड दैट इज़ रेड्यूला। रेड्यूला इज़ फॉर फीडिंग, दिस इज़ अ फीडिंग अपरेटस, एक्सेप्ट वन क्लास दैट इज़ बाइवेल्विया। बाइवेल्विया क्लास को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी क्लासेस में आपको रेड्यूला जो है वो देखने को मिलेगा मोलस्क में। और मोलस्क का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी कैसा है, ओपन है, ठीक है, एक्सेप्ट वन क्लास दैट इज़ कॉल्ड सिफेलोपोडा, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। सिफेलोपोडा को अगर आप छोड़ देंगे बाकी सभी के सभी जो है मोलस्क हैं वो कैसे रहेंगे आपके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सिफेलोपोडा क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नाउ अगर इसकी क्लासिफिकेशन पे जाएं तो यहाँ पे 3 मेंशन किए मैंने, बट इसके अलावा भी हैं, ठीक है, जैसे ये तो मेजर हैं, गैस्ट्रोपोडा एक क्लास है, दूसरी है बाइवेल्विया, देन देयर इज सिफेलोपोडा, ठीक है। अब ये जो मेजर क्लासेस है वो यही हैं, कुछ आप कह लीजिए सब डिविजन्स होती हैं, जैसे देयर इज़ वन कॉल्ड मोनोप्लैकोफोरा,
ठीक है। देन देर इज वन डिवीजन कॉल्ड एम्फीन्यूरा, ठीक है, देर इज वन डिवीजन कॉल्ड एम्फीन्यूरा। इसके अलावा देर इज वन कॉल्ड स्कैफोपोडा, ये इनसे अलग हैं, ठीक है, मोनोप्लैकोफोरा, एम्फीन्यूरा, और फिर गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया और सिफेलोपोडा। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस द गैस्ट्रोपोडा, सबसे आप कह लीजिए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ये वाली क्लास जिससे पूछा जाता है, ठीक है ना, मोस्ट डिस्कस्ड वन यही है। तो ये एसिमेट्रिक होते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर आप कह लीजिए फीचर है इसका, दैट इज़ कॉल्ड टोर्जन। तो बॉडी जो है वो मूव करती है अराउंड द एक्सेस, तो वो उसकी वजह से शेल इस तरह से घूम जाता है और उसको आप टॉर्जन कहते हो। वो सिर्फ इसी क्लास में होता है गैस्ट्रोपोडा में, और किसी क्लास में नहीं होता मोलस्का की, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट। और ये गैस्ट्रोपोडा जो है आपके, ये मरीन वाटर में मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं आपको। तो ये टॉर्जन की वजह से जो इनका शेल है ना वो कॉइल्ड होता है, ठीक है, एक ही शेल होता है, तो इसको यूनिवेल्व भी बोलते हो। पाइला जो आपकी स्नेल है वो गैस्ट्रोपोडा में ही फॉल करती है, ठीक है। अच्छा, इसकी लार्वा की अगर हम बात करें, या तो जो आपके गैस्ट्रोपोड्स हैं दे विल डेवलप डायरेक्टली, अगर उनकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी तो जो लार्वा बनेगा दैट इज ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर आती है आपकी बाइवेल्विया। बाइवेल्विया का देर इज वन मोर नेम, ये जो क्लास है 2 वेल्स होते हैं, इसमें शेल जो है वो कैसा होगा, ऐसे ओपन होने वाला शेल होगा, ठीक है, ऐसे बीच में जैसे अटैच्ड है। बाइवेल्विया को आप क्या बोलते हो, पेलिकोपोडा, पेलिकोपोडा, ये भी नाम है इस क्लास का, ठीक है। यहाँ पे ये मरीन फ्रेश वाटर दोनों एनवायरनमेंट में हो सकती है। देर इज़ नो हेड, अगर आप इसको देखोगे ना, देर इज़ नो हेड, तो हेड नहीं प्रेजेंट होता। मैंने पीछे क्या बताया था कि अगर आप बॉडी को डिवाइड करोगे तो हेड फुट विसरल मास में होगा, लेकिन बाइवेल्विया में कोई हेड नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, नो हेड एंड टेंटिकल, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाइवेल्विया में क्या होता है, इसमें टॉर्जन भी नहीं प्रेजेंट होता। इस क्लास का जो मेन फीचर है वो यही है कि इसके पास 2 शेल्स हैं, ठीक है, ओपन होने वाले। और ये वो भी क्लास है जिसमें रेड्यूला जो आपका मैस्टिकेटरी एपरेटस है वो भी प्रेजेंट नहीं होता। यूनियो मिटलस ये इसी क्लास के मेंबर हैं। अगर इस क्लास का हम डेवलपमेंट देखें तो यहाँ पे डेवलपमेंट अगेन अगर इनडायरेक्ट होता है तो ट्रोकोफोर लार्वा मिल सकता है आपको। इसके अलावा देर इज़ वन मोर लार्वा दैट इज कॉल्ड द ग्लोचीडियम, वो भी बाइवेल्विया में मिलता है हमें, ठीक है। फिर आती है आपकी सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा ऐसी क्लास है मोलस्की जिसमें जो है हमारे ऑक्टोपस इसका मेंबर है, डेविल फिश जिसको आप कहते हैं, ठीक है। इस क्लास में हेड और फुट जो है वो हेड प्रोमिनेंट दिख रहा है, क्यों, बिकॉज फुट इज फ्यूज्ड विद इट, दैट इज बाय द नेम इज सिफेलोपोडा। सिफेलो इज फॉर हेड और पोडा इज फॉर फुट। फुट इज फ्यूज्ड विद हेड एंड हेड इज वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। और इसमें शेल एक्सटर्नली प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। इसमें जो है टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। देयर इज़ नो लार्वा, ये ध्यान रखेंगे, लार्वा नहीं होता है इसका, कोई डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मोनोप्लैकोफोरा की, जो आपका एक आप कह लीजिए क्लास ही है जिसमें है मोलस्का में। तो दे आर मरीन कंप्लीटली, ठीक है, मोनोप्लैकोफोरा। और इनका जो शेल होता है वो कप की शेप का होता है, कप शेप्ड सेल, ठीक है। इसमें एक ही एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, नियोप्लीना, तभी छोटा सा सब क्लास है बेसिकली। वाई, क्योंकि मेमोरी कम है। दिस इज द, क्या होता है नियोप्लीना, 11th-12th में हम पढ़ते हैं, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी अर्ली मलस्क एंड एनिलिड्स। तो एनिलिड्स और मलस्क के बीच का कनेक्शन है नियोप्लीना, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा जो है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखते हैं ये कम्प्लीटली अगेन कैसा है, मरीन है। इसमें भी हेड नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, रेड्यूला तो होता है इसके पास। और इस क्लास में क्या होता है, जो शेल है जो इसका आप कह लीजिए हम बात करते हैं कि जो इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर हम उसकी बात करें, वहाँ पे जो शेल है वो 8 प्लेट से बना होता है, अगर प्रेजेंट होगा तो ये ध्यान रखना। एम्फीन्यूरा का शेल अगर होगा तो कैसा होगा, 8 प्लेट से बना होगा या नहीं होगा, ठीक है। और इसमें जो आपके एग्जाम्पल आते हैं दैट इज़ काइटन, ये आपने एमएससी में या बीएससी में अपने म्यूजियम्स में देखा होगा, कॉलेजेस में, ठीक है, काइटन। दूसरा है आपका कीटोडर्मा, ठीक है,
तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। काइटन जो है इसमें आपको प्रॉपर शेल मिलता है, कीटोडर्मा में तो शेल होता ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल्स आ गए। फिर आपके आती है स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा की अगर हम बात करें तो ये भी मरीन है। यहाँ पे जो आपका शेल रहता है उसके बारे में अगर हम देखें तो उसके बेसिस पे उसको इतना डिवाइड नहीं किया गया, एब्सेंट है शेल ऐसा भी नहीं है, बट स्कैफोपोडा का जो मेन डिवीजन है वो इसके फुट के बेसिस पे। तो फुट जो है स्कैफोपोडा में वो बोट के शेप का होता है। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मलस्क जिसका फुट जो है वो बोट शेप का है, तो आपको दिमाग में स्कैफोपोडा आना चाहिए, और इसमें शेल भी प्रेजेंट है। आज का एक ही एग्जाम्पल है हमारे पास, डेंटिलियम। ये भी आपको जो टस्क की तरह दिखाई देता है ना, वैसा है, एलिफेंट के टस्क की तरह छोटा सा मलस्क होता है स्कैफोपोडा, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको क्लासिफिकेशन का एक बेसिस सा समझ आ रहा होगा। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इंक्लूड करने हैं अपने बुक्स को फॉलो करके, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट फाइलम इज द अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा फाइलम जो है ये सबसे ज़्यादा एडवांस आप कह लीजिए नॉन कॉर्डेट जो है वो है, ठीक है। अब ये मोस्टली भी नहीं, एक्सक्लूसिवली मरीन है। ये आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलता कहीं पे भी, ठीक है। पेंटारेडियल सिमेट्री होती है एडल्ट की, और बायलेटरल सिमेट्री है लार्वा की। ये हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ के एस्टैब्लिश कर चुके हैं, ठीक है। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर का है, तीनों जर्मलेस प्रेजेंट हैं, इसमें सिलोम भी प्रेजेंट है और डिट्यूरोस्टोम है। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एनस की फॉर्मेशन होती है, फिर माउथ बनता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन है, तो हम उसको पढ़ेंगे भी, ठीक है। ट्यूब फीट फॉर मूवमेंट, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ट्यूब फीट के थ्रू ये मूवमेंट करता है। एंडोस्केलेटन जो है वो कैल्केरियस ऑसिकल से बना होता है। दिस इज सी लिली एंड दिस इज ब्रिटल स्टार, बोथ आर दी ऑर्गेनिज्म विच फॉल अंडर दी फाइलम अकाइनोडर्मेटा, ठीक है। और यहाँ पे जो सिलोम है सबसे पहले इसी वाले फाइलम से एंटीरोसील सिलोम की जो फॉर्मेशन है वो शुरू हुई है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है। ओके, नाउ अकाइनोडर्मेट्स में अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देर इज क्लास एस्टेरॉइडिया, ठीक है। देन देर इज ऑफियोरॉइडिया, एक्टिनॉइडिया, होलोथूरिया एंड क्रिनॉइडिया, ठीक है। ये आपकी क्लासेस हैं। अब इन क्लास में एस्टेरॉइडिया में स्टारफिश है, ऑफियोरॉइडिया में ब्रिटल स्टार है, एक्टिनॉइडिया में सी अर्चिन है विच इज़ अकाइनस, होलोथूरोइडिया में सी कुकुम्बर है और क्रिनॉइडिया में सी लिलीज हैं। ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। अब जो आपके अकाइनोडर्मेट्स है ना, इनमें हम दो ही चीज़ें ध्यान से पढ़नी होती हैं हमें। सबसे पहली चीज़ है इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और दूसरी चीज़ है इनके जो लार्वल फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये दोनों पे डेडिकेटेड लेक्चर्स आप कमिंग वीडियोस में देखेंगे, बिकॉज आपके सिलेबस में एज सच मेंशन है। बट अगर हम क्लासेस की बात करें तो जो एस्टेरॉइडिया है, ये जितने भी स्टार फॉर्म वाले आपके अकाइनोडर्मेट है ना, वो इसी में फॉल करते हैं, ठीक है। जिनके पास 5 आर्म्स होंगी, ट्यूब फिट भी प्रेजेंट होगा प्रॉपर लोकोमोशन के लिए, ठीक है। कैल्केरियस स्किप्यूल भी होगा, ये सारा का सारा इसमें फॉल करेगा। ऑफिरोइडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये स्नेक टेल फॉर्म बोलते हैं इनको, ठीक है। कैसा है, स्नेक टेल फॉर्म, स्टार शेप भी दिखते हैं पर इसको स्नेक टेल फॉर्म कहते हैं ऑफिरोइडिया को। इसमें बहुत बड़ी बड़ी आर्म्स होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लगाया भी, ये दिख रहा है, लॉन्ग आर्म्स है एज कम्पेयर टू द बॉडी, ठीक है। और इनके इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका जो ट्यूब फीट रहता है ना, जिसकी तरफ से ये मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें सक्कर्स नहीं प्रेजेंट होते ऑफिरोइडिया में, बाकियों में होते हैं, इनके ट्यूब फीट में सक्कर नहीं होते, ठीक है। ट्यूब फीट विदाउट सक्कर, ये ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं एक्टिनॉइडिया पे। एक्टिनॉइडिया जो है ये सी अर्चिन की क्लास है। सी अर्चिन में देर आर नो आर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से दिखाई देता है सी अर्चिन कुछ आपका, ठीक है। एडिबल भी होता है ये, इसमें आर्म्स नहीं प्रेजेंट होती, जैसे जो आप हम पढ़ते हैं ना कि 5 आर्म्स हैं, बाइफरकेटेड हैं, जैसे यहाँ पे दिख रही हैं आपको आर्म्स, ऐसे आर्म्स नहीं प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल मेस्टिकेटरी अपरेटस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है। देयर इज अ स्पेशल मेस्टिकेटरी apparatus and it is called Aristotle's lantern. Aristotle lantern की तरह ये दिखाई देता है, ठीक है, लाइट के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये एक मेस्टिकेटरी अपरेटस है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये फीचर है इसका अकाइनोडर्मेटा फाइलम का, और क्लास कौन सी है, एक्टिनॉइडिया, ठीक है। फिर आता है आपका होलोथूरोइडिया। होलोथूरोइडिया जो है सी कुकुम्बर जो है इसमें फॉल करते हैं, ठीक है। इसमें भी देर आर नो आर्म्स अनलाइक अदर वंस, कोई आर्म नहीं है प्रेजेंट, ठीक है।
और इसमें प्रॉपर जो है आप कह लीजिए ट्यूब फीट जो है वो प्रेजेंट होता है। वो कैसे होता है वो अलग चीज़ है, वो हम पढ़ेंगे अलग से। फिर आती है क्लास क्रिनोइडिया, जिसमें सी लिलीज आती हैं। ये प्रिमिटिव मानी जाती है क्लास आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी अगेन 5 आर्म्स आपको मिलती है, ट्यूब फीट भी मिलता है, इसमें टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रॉपर। बट एक जो आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसका एक पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड दी मेड्रीपोराइट। ये पढ़ेंगे हम आगे। तो ये मेड्रीपोराइट जो है MADRE, ये प्रेजेंट नहीं होता किसमें, क्रिनोइडिया में। मेड्रीपोराइट इज एब्सेंट इन केस ऑफ द क्रिनोइडिया, ठीक है। क्रिनोइडिया का एग्जाम्पल सी लिलीज विच इज एंटीडोन, और एंटीडोन इज ऑल्सो अ लिविंग फॉसिल, ठीक है। सो दिस इज फाइलम अकाइनोडर्मेटा। नाउ लास्ट वन इज the phylum Hemichordata. This is a bridge between chordates and non-chordates, and general feature exclusively marine है, worm की तरह है, deuterostomes है। बॉडी डिवाइडेड होती है into proboscis, collar and trunk, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, proboscis है, ये इतना सेक्शन जो है कॉलर है, बाकी ट्रंक है। ये जैसे ये वाला सेक्शन कॉलर है, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट लाइक कॉर्डेट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, और कोड नोटोकॉर्ड की तरह दिखने वाली एक स्टोमोकॉर्ड है प्रेजेंट, ठीक है। कॉलर वाले रीजन में होती है, ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है लेकिन रिजेंबल करती है उसको, दैट इज वाई हेमिकॉर्डेट इसको बोलते हैं। 2 एग्जाम्पल है इसके, बेलेनोग्लोसस और सिफेलोडिस्कस। तो ये दोनों जो हैं अगर क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो पहली क्लास है इसकी एंटीरोन्यूस्टा और दूसरी क्लास है टीरोब्रैंकिया, तो उनमें फॉल करते हैं। पहला है बेलेनोग्लोसस, दूसरा है सिफेलोडिस्कस। तो यहाँ से हमने कवर किए आपके जितने भी फाइलम्स थे under non-chordates. I have tried to give you as much information I can in a single lecture, but I will suggest you all to go through the books as well, ठीक है। बुक्स को भी देखिए। बेसिक जो है मैंने आपको ज़रूर बताया है कि किस तरह से आपने क्लासीफाई किया है। अब मेरा काम ये है कि जो हर एक फाइलम का डेजिग्नेटेड लेक्चर है जिस पे जो भी आपके सिलेबस के बेसिस पे है, दैट आई विल मेक एंड दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। क्योंकि देखिए एक फाइलम में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। मैंने आपको वो सब बताया है जो अकॉर्डिंग टू मी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपने एक बार बुक से भी रेफ़र करना है फॉर अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल हेयर, अगर आप देख रहे हैं। एंड इफ़ यू लर्न समथिंग प्लीज़ लाइक द वीडियो, comment down your suggestion or queries and share it with your friends, and subscribe to the channel if you are new. Stay connected for upcoming lectures. I will see you all in the next video. Thank you.